to the Precious Notebook channel. Today we are doing the topic of science, class 8, lesson number 4, material, metal and non-metals. Extra question part 1. So first question is, what is malleability? Malleability क्या होती है? The property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. मेलेबिलिटी वो होती है जब मेटल्स को हम उनको बीट करके मतलब उनको मार के पतला कर देते हैं, थिन शीट में बना देते हैं, उसको हम मेलेबिलिटी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज डक्टाइल. डक्टाइल क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल. वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें वायर के अंदर मेटल जाता है, मेटल के थ्रू जाता है, उसको बोलते हैं डक्टाइल. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज सोनोरस. सोनोरस क्या होता है? मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड टू बी सोनोरस. सोनोरस वो होता है जो मेटल आवाज़ प्रोड्यूस करती है, उन्हें सोनोरस बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? मटेरियल विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द मटेरियल विच जनरली पोजेसेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स. वो मटेरियल जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये सब प्रॉपर्टी मेटल्स की होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. मेटल्स के एग्जाम्पल बताने हैं. द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की. व्हाट आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल क्या होते हैं? मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and poor conductor of heat and electricity are called non-metal. वो मटेरियल जैसे कि कोल और सल्फ़र, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, देखने में बिल्कुल भद्दे से लगते हैं, और जब उनको तोड़ा जाता है हैमर के थ्रू, हथौड़े के थ्रू, तो वो किस में आ जाते हैं? पाउडरी मास में आ जाते हैं, पाउडर के उसमें आ जाते हैं रूप में, और वो सोनोरस भी नहीं होते, उनसे कोई आवाज़ भी नहीं आती और पुअर कंडक्टर होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. तो ये सब क्या है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं. राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल के एग्जाम्पल बताने. द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? नॉन मेटल आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. सेकेंड इज नॉन मेटल आर ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास और टैपिंग विद द हैमर. थर्ड इज दे आर नॉट सोनोरस. फोर्थ इज नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अभी लास्ट में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द नॉन मेटल, तो नॉन मेटल भी वही होते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वही लिखा जाता है उसमें आंसर में. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल का डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में बताना है क्या क्या अंतर होता है. मेटल आर लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल हैव नो लस्टर. मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. नॉन मेटल्स हैव नियदर बी मेलिएबल और डक्टाइल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और उसको हम नाइफ से काट सकते हैं? मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. मेटल में हमें सोडियम और पोटेशियम ऐसा देखने को मिलेगा जो सॉफ्ट होगा और उसको हम नाइफ से काट सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें रूम टेम्परेचर में? मरकर इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. दीज आर एक्सेप्शन, मतलब सिर्फ ये एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर. हमें देखा होगा थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो भी मरकर ही होता है. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कॉपर गेट रस्टेड. कॉपर के ऊपर रस्ट कैसे हो जाता है? When a copper vessel is exported to moist air for long, it acquires a dull green coating.
द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो हमारा कॉपर वेसल होती है, अगर कुछ भी कॉपर का रखा हुआ है, अगर हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो उसकी जो मॉइस्ट एयर होती है आसपास में, उसके ऊपर बहुत दिनों तक चिपक जाती है। मतलब अगर काफ़ी टाइम के लिए रखा हुआ है तो, और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, तो वो जो होता है मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, जिसका फॉर्मूला है CuH2O, और दूसरा होता है कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों चीज़ मिक्स होती हैं उस ग्रीन कोटिंग में। तो इसकी रिएक्शन भी है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस 2O2 क्या देती है हमें, CuOH2 प्लस CuCO3। ये बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल की? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इज़ दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं मेटल की वो बेसिक होती हैं नेचर में। वट हैपन व्हेन सल्फ़र ऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जब क्या होगा अगर हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने पानी में मिला दिया। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ फॉर्म्ड। अगर हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में मिला दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक नया एसिड मिलेगा जिसका नाम है सल्फरस एसिड, और उसकी रिएक्शन है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका उसमें सिंबल में देखें अगर हम तो क्या है, H2O प्लस H2O गिव्स H2SO3। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ब्लू लिटमस में करेंगे तो ब्लू से वो रेड में टर्न हो जाएगा। इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।